और भाई यहाँ पर एक जगह भी है जहाँ सब जाते हैं, सबको जाना भी है भाई, वहाँ यहीं आना है सबको, शमशान घाट। भाई किसी को गलत फहमी हो तो समझ लो शमशान घाट के पास घर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। ये शमशान घाट की दीवार के पीछे ना सारी पूरी कॉलोनी बसी हुई है, पूरा एरिया बसा हुआ है शमशान घाट के बगल में। देखो इस दीवार के बगल में सब बसा हुआ, लोग रहते हैं बड़े आराम, कोई भूत वूत नहीं आते। तो भाई ये आ गया अपने घर का रास्ता। अभी घर यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर है। तो भाई ये आ गए अपनी गली में, जिन रात को दिखाया था घर आपको, ये रहा अपना घर, ये रहा भाई, पहुंच गए बस। ए, बस 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 बस। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम रेडी हो गए हैं और अब घर के लिए निकल रहे हैं। अपनी बाइकें रेडी हैं। रात को हम यहाँ रुके थे, सितारा ढाबा, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना है, रूम ठीक ठाक है, एवरेज है। आपको अगर केवल रात को स्टे करना है उसके हिसाब से रूम बिल्कुल बढ़िया है, रूम के रेट भी बढ़िया हैं। और ये छपार करके जगह पड़ती है, ये मुजफ्फरनगर वाला जो हरिद्वार वाला एक्सप्रेस हाईवे है पुराने वाला, तो उस पर है। और ये लोकेशन है। खाना बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। अगर आप इस रूट से जाते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, रेट भी ठीक है। तो भाई अब निकलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं, आ गए हैं हम मेन हाईवे पे। और अब यहाँ से फ्यूल अप कराएंगे पहले और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। ये टोल आ गया है, कहाँ का है, छपार का होगा शायद। भाई इस हाईवे पे थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कोई भी कट मार के बीच में से आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे सेफ चलना पड़ेगा। तो भाई पेट्रोल सुलभ हो गया है, 980 रुपये का पेट्रोल आया है। मुजफ्फरनगर वाला हाईवे है ये, आप 13 किलोमीटर पे शायद मुजफ्फरनगर आ जाएगा। पहले तो हम ये पकड़ेंगे रास्ता खतौली वाला, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे पे तो चलान है। तो हम खतौली से सरदना होते हुए मुरादनगर निकलेंगे। मुरादनगर शायद गंग नहर जो है उसके नहर वाला रास्ता है, तो उसके थ्रू जाएंगे और वहाँ से फिर गाजियाबाद में एंटर करेंगे। तो अभी सुबह सुबह वैसे तो धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक है। हवा अभी ठंडी लग रही है, लेकिन ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। ट्रैफिक भी कोई खास नहीं है। और यहाँ से 150 किलोमीटर का रास्ता है अपने घर का, जो कि 3.5 घंटे का दिखा रहा था, तो 3.5 ना लगा के 4.5 घंटे में हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी ये हाईवे पे तो ट्रैफिक ऐसे मिलेगा रनिंग, लेकिन जैसे ही हम सिटी में एंटर करेंगे, जैसे गाजियाबाद नोएडा में, वहाँ थोड़ा थोड़ा जाम मिलेगा। यहाँ पर यार ये खतरा होता है इस हाईवे पे थोड़ा सा, कभी भी कहीं से भी कोई आ जाता है, तो यहाँ बड़ी ध्यान से बाइक चलानी पड़ती है। कल भाई हमें इस रूट पे 2 एक्सीडेंट मिले थे। एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था, उसमें किसी को शायद बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई होगी जो जिस हिसाब से वो दिख रही थी। और एक भाई बाइक का एक्सीडेंट मिला था, बाइक वाले को चोट आई थी ज़्यादा, क्योंकि विदाउट हेलमेट चला रहा था। तो भाई जब भी बाइक चलाएं प्रॉपर अपना हेलमेट और हो सके तो प्रोटेक्शन पहन कर ही चलाएं। चाहे आप सिटी में भी चला रहे हो तो भाई हेलमेट पहनो। यूपी में तो यार यहाँ हाईवे पे रही है तो बिना हेलमेट के जा रहा है, खुद बच्चा भी बैठा रखा है, लेडीज भी बैठा रखी है। ये तो भाई हमसे भी तकड़े खिलाड़ी हैं, जान हथेली पे लेके चला रहे हैं। इसीलिए अगर बाइक से एक्सीडेंट हो जाए ना विदाउट हेलमेट, तो भाई कैजुअलिटी बड़ी तकड़ी होती है। और ये 2 जा रहे हैं, इन्होंने देसी हेलमेट पहना हुआ है, सर पे बांधिए गमछा, बन गया इनका हेलमेट। चलो भाई जैसी जिसकी इच्छा। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई ये जो टूर रहा, बहुत बढ़िया टूर रहा अभी तक, फर्स्ट क्लास। यहाँ से धारचूला गए थे हम दिल्ली से, जो कि हमने पहले दिन में ही कर लिया था 580 किलोमीटर। वो हम निकले रात को थे 3 बजे के करीब, और धारचूला हम पहुँच गए थे तकरीबन 6 बजे के करीब। तो मोटा मोटा 15 घंटे का रास्ता था, लेकिन उसमें हमने 2-3 घंटे खाने पीने में, कहीं रुक के बैठने में उसमें निकाले। तो 12-13 घंटे का रास्ता है टोटल ड्राइविंग। तो भाई ये पुराना वाला रास्ता है जो हरिद्वार का रास्ता हुआ करता था पुराना, जो कि मुरादनगर की नहर से कटता था सीधा खतौली के लिए। ये नहर उसकी, ये गंग नहर है बेसिकली, गंगा जी से कटी है
छोटी गंगा भी बोलते हैं इसको। तो क्योंकि एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं है तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर को बाईपास कर दिया हमने और मेरठ को बाईपास कर दिया, मोदी नगर भी बाईपास हो गया। तो ये रास्ता निकलेगा सीधा मुरादनगर, मुरादनगर से फिर हम गाजियाबाद में कर जाएंगे एंट्री। रास्ता देख लो, रोड तो फर्स्ट क्लास बना हुआ है। जब पहले आते थे तब तो टूटा फूटा रोड था। कावड़िया तो आज भी शायद इसी रास्ते से आते हैं, जो कावड़ लेने आते हैं दिल्ली से, वो आज भी इसी रास्ते से जाते हैं। और आगे ये गंग नहर पे लोग नहाते भी हैं बहुत। और ये रास्ता सीधा निकलेगा वो जैन सिकंजी वाले के पास, जो पहले वो पुल के ऊपर जैन सिकंजी वाला वो करता है ना, वहाँ निकलेगा। अब तो वहाँ पता नहीं इतनी भीड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लोग हरिद्वार जाने वाले सीधे एक्सप्रेस वे से जाने लग गए। अदरवाइज उस टाइम पे भाई वहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी कि मतलब काफ़ी देर बाद नंबर आता था वहाँ पकोड़े खाने वालों का। अब तो शायद खाली मिलेगा, अगर खाली मिलेगा तो वहीं नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि वहाँ तक हमारी 1 घंटे की ड्राइव भी हो जाएगी। 9:30 बजे हैं, अभी 10 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ। दिल्ली रह गया भाई यहाँ से 88 किलोमीटर, बस मुरादनगर 56 किलोमीटर है। तो गाइस यहाँ से मुरादनगर रह गया 42 किलोमीटर। ये पूरा रास्ता जो है ना तकरीबन खतौली से लेके मुरादनगर तकरीबन 60 किलोमीटर का है। ये 60 किलोमीटर ऐसा ही रोड है, नहर के किनारे किनारे। वन वे है, सिंगल रास्ता है, मतलब वन वे नहीं है, सिंगल रास्ता है। सामने से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी। ये देखो यहाँ भी रिजॉर्ट बना रखा है बीच में, ये बढ़िया इंतजाम कर रखा है कि रात में इस रोड पे भी रुकने का इंतजाम कर दिया है यार। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है अगर एक यहाँ बन रहा है तो रास्ते में भी आपको मिलेंगे रिजॉर्ट या रूम वगैरह, होटल। और भाई देखो एक रिजॉर्ट ये बना हुआ सनराइज रिजॉर्ट, ये बिल्कुल हाईवे पे ही है। मतलब ये जो रोड है क्रॉसिंग मुरादनगर, यहाँ से रहेगा 37। देखो एक होटल ये रहा, हरिद्वार से जो वापस आते हैं उनके लिए बेस्ट है ये रूट। और भाई चोटी वाला रेस्टोरेंट भी आगे, पहले तो भाई यहाँ कुछ था ही नहीं, अब तो रिजॉर्ट बन गए, होटल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए। 60 किलोमीटर में नहीं तो नहीं 5-6 तो रिजॉर्ट और होटल देख लिया, और अभी आधा ही रास्ता हुआ है। मतलब कि जो एक नहर से दूसरी नहर के बीच का गैप है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का है। गाजियाबाद 36 रह गया, तो भाई मुरादनगर रह गया 19 किलोमीटर। भाई देखना इस रोड के ऊपर कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। क्या है ये रिजॉर्ट भाई? वो है सिद्धिग्राम। ये जैसे ये सिद्धिग्राम है वो एडवेंचर थीम पार्क टाइप का, जैसे वो महेंद्रगढ़ फार्म है गुड़गांव में, उस टाइप का है। लोग अपना इस पे एडवेंचर करने घूमने फिरने आ रखे हैं, दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। तो भाई इस रूट पे ना हवेली होटल भी खुल गया है। दिल्ली यहाँ से 46 है, गाजियाबाद है 47। और यहाँ बिक रहे हैं भाई छोटे छोटे हाथी घोड़े खिलौने, ट्रैक्टर बिक रहे हैं भाई। भाई ये सौंदा नाम की जगह आ गई है। मुरादनगर बचा 8 किलोमीटर, बस अगला कट मुरादनगर पे ही निकलेगा अभी। देखो भाई यहाँ खुला हुआ है हवेली रेस्टोरेंट, देखो बसें खड़ी हैं, इसके पीछे है पूरा बड़ा। तो भाई हवेली तक यहाँ खुल गया है। भाई आओ इस रूट पे मजे करो, राइडिंग के भी मजे करो और खाने पीने भी इंजॉय करो। तो भाई नहर वाला रास्ता पार करके अब हम आ गए गाजियाबाद वाले रोड पे। अब ये सीधा गाजियाबाद जा रहा है। मेट्रो बनी हुई है कि हाँ भाई चालू है मेट्रो, ऊपर ग्रीन लाइट जल रही है। मुरादनगर का मेट्रो स्टेशन है भाई। तो भाई यहाँ करेंगे अब ब्रेक कहीं आसपास, उसके बाद आगे चलेंगे मुरादनगर। खरबूजे बिक रहे हैं भाई, खरबूजे हैं कि कचरी है पता नहीं, खरबूजे हैं भाई, खुशबू आ रही है मीठे। तो गाइस यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं। ये निकल गई और अब हम चल रहे हैं। अब यहाँ से सीधा लास्ट पॉइंट होएगा अपना घर। देखो भाई कोई मंदिर है, गौतम बुद्ध का है। भाई धूप निकल चुकी है पूरी अच्छे तरीके से, लेकिन हवा चल रही है, पता नहीं गाड़ियों की वजह से पेड़ हिल रहे हैं या हवा खुद ही चल रही है। तो भाई यहाँ से अपना घर रह गया 38 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा 1 घंटे बाद, यानी कि 12 बज गए हैं। हमें यहाँ पे नेट 1 घंटा लग गया ब्रेकफास्ट करने में। तो 1 बजे सवा 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। फिर ये क्लासिक ये और आगे जाएगी नजफगढ़, ये फिर दोनों राइडर नजफगढ़ पे निकल जाएंगे। फिर आज का टूर घर पे जाके एंड हो जाएगा।
आज है 12 तारीख, हम निकले थे 8 तारीख को, तो 8, 9, 10, 11, 12 आज 5वां दिन है इस टूर का। और भाई जो हमारे टूर पे ना टोटल खर्चा आया जो अराउंड, हम 4 राइडर हैं, 4 राइडर थे, एक राइडर एक दिन पहले आ गया, यानी कि कल आ गया था घर, उसको कोई अर्जेंट काम पड़ गया था। तो ओवरऑल पेट्रोल, खाना पीना, रहना, घूमना, जो भी है टोटल खर्चा एक राइडर का आया तकरीबन 10,000 रुपए, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, रहने का भी है, खाने का भी है, जो भी वहाँ घूमे सब चीज मिला के टोटल 10,000 रुपए पर पर्सन आया है। 5 दिन का टूर, यानी कि ऑन एन एवरेज 2,000 रुपए पर डे का खर्चा आया है। तो भाई 2,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है पर डे का। और कितनी दूर तक हम घूम के आ गए। तो भाई ये हम गाजियाबाद वाले रोड पे आ चुके हैं। अब ये रोड सीधा जाएगा आपका सराय काले खां, शिप्रा टावर गाजियाबाद, इंदिरापुरम सीधा जाना है, नोएडा इधर जाना है, और सराय काले खां भी सीधा जाना है। तो भाई हम ये लेफ्ट मुड़ेंगे यहाँ से, मैप यही दिखा रहा है तो हम मैप को ही फॉलो करते हैं और यहीं से चलेंगे। ओ भाई क्या धुआं देती हुई जा रही है ये। भाई यूपी सरकार ने मच्छर मारने के लिए रखी है। ये तो गाड़ी दिल्ली की, ड्यूटी की यूपी में होगी आजकल। जाम है भाई जाम। अब ये रास्ता सीधा जाएगा सेक्टर 18 अट्टा, फिर अट्टा से हम लेफ्ट ले लेंगे, महामाया फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के सीधा कालिंदी कुंज, और कालिंदी कुंज से सीधा मीठापुर होते हुए बदरपुर। ये सेक्टर 31 आ गया एनटीपीसी। ये प्रकाश हॉस्पिटल है भाई 31 का, वो भी शायद वोल्टेज टावर बन रही है। और एक सेक्टर 16 की उधर है वो रही वोल्टेज टावर, उसमें अपना ऑफिस है आईसीआईसीआई लंबाड़ का। तो भाई ये अब आ गए कालिंदी कुंज से अपने मीठापुर वाले रास्ते पर। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर अपना घर रह गया है। मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, 3 किलोमीटर मीठापुर चौक, 3 किलोमीटर बाद उतर जाएंगे और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे अपना घर आ जाएगा। ये आ गया भाई मीठापुर वाला कट, और यहाँ से जाएंगे हम उतर। और अब आगे से ले लेंगे राइट टर्न, जो कि चला जाएगा मोलरबंद की तरफ और मोलरबंद एक्सटेंशन की तरफ। और ये है मीठापुर चौक। और ये भाई राइट, और यहाँ से लेफ्ट, और ये आ गई भाई नहर, आगरा कनाल भी बोलते हैं इसको। और भाई यहाँ से चढ़ जाएंगे हम अपने घर के लिए। ये है सब्जी मंडी, मोलरबंद की सब्जी मंडी, इसके पीछे सारी मोलरबंद की मार्केट। और भाई यहाँ पर एक जगह भी है जहाँ सब जाते हैं, सबको जाना भी है भाई, वहाँ यहीं आना है सबको, शमशान घाट। भाई किसी को गलत फहमी हो तो समझ लो शमशान घाट के पास घर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई ये शमशान घाट की दीवार के पीछे ना सारी पूरी कॉलोनी बसी हुई है, पूरा एरिया बसा हुआ है शमशान घाट के बगल में। देखो इस दीवार के बगल में सब बसा हुआ, लोग रहते हैं बड़े आराम, कोई भूत वूत नहीं आते। तो भाई ये आ गया अपने घर का रास्ता। अब घर यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर है। तो भाई ये आ गए अपनी गली में, जिन रात को दिखाया था घर आपको, ये रहा अपना घर, ये रहा भाई, पहुंच गए। बस 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 बस।